सिज़ोफ्रेनिया की वजूहात क्या होती हैं? क्यों ये इतने लोगों में घर में सारे लोग फ़र्द ठीक है और एकदम से एक एज में आके पता चलता है कि इसको जो है ना कुछ अजीब सिम्टम्स नुमाया हो रहे हैं और ये सिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट हो गया? देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया ये ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है और इसके पीछे मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स हैं कि किसी एक शख्स को क्यों होता है। उसमें ऑब्वियसली कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, फिर कुछ प्री नेटल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं और इसके साथ साथ फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो आम तौर पर दुनिया की रूटीन लाइफ की स्ट्रेसेस हैं। तो ये जब सारी चीज़ें मिलती हैं तो तब किसी शख्स को स्किज़ोफ्रेनिया होता है और आम तौर पे ये अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा भी कॉमन नहीं है। ये तकरीबन 1 लाख में कोई 300 लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया होता है 1 लाख में से। अब लेकिन इसमें ना सिम्टम्स थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। उसमें जैसे अभी आपने ब्रेक से पहले बड़ी अच्छी बात की कि किसी को भी कोई भी ज़हनी व नफ्सियाती मसला है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऑब्वियसली ये इज़ जस्ट लाइक के जैसे खांसी ज़ुकाम बुखार हो गया तो इस तरह से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया भी हो जाता है। ये कोई कमज़ोरी की निशानी नहीं है, इसमें कोई घबराने वाली, कोई छुपाने वाली, कोई गुनाह की बात नहीं है, इसमें हो जाता है। लेकिन ना एक चीज़ इसमें हमने अंडरस्टैंड करनी है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया के लोगों को जो हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स होते हैं ना, उनको बहरहाल डिस्करेज करना लाजमी होता है। आमतौर पे मेरे एक्सपीरियंस में ये आया कि अगर किसी को लगे कि जी उस पर कोई जादू हो गया या उसको कोई साया या असर वगैरह हो गया तो इर्द गिर्द वाले लोग उसको रीइंफोर्स करते हैं, हाँ हाँ फलां को भी ऐसे हो गया था, हाँ ये चीज़ें ऐसी होती हैं, बाबाओं के पास लेके जाते हैं, जिसकी वजह से होता है कि उनकी सिम्टम्स रीइंफोर्स होती हैं। जो आपका क्वेश्चन था कि ये होता क्यों है, तो अभी तक अगर किसी में कुछ ऐसी टेंडेंसीज हैं और दूसरा उन्होंने बिहेवियर को लर्न कर लिया इधर उधर से सुन के कि जी असर होता है, वो किसी ऐसे अनएजुकेटेड बाबा के पास चले गए जिसको शायद खुद अपने आप को स्किज़ोफ्रेनिया या इस तरह के ज्यादातर मसले हैं, बाय द वे ऐसे लोगों में ज्यादा पाए जाते हैं। अच्छा। मसले नॉर्मल लोगों से, ये जो लोगों को इस तरह से ट्रीट करते हैं ना, हाँ। इन लोगों में जनरल पॉपुलेशन से ज्यादा मसले पाए जाते हैं। अच्छा। तो वो उन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी कि हाँ फलां ने ये कुछ किया है, उसकी वजह से चीजें रीइंफोर्स हो गई। जेनेटिक फैक्टर, केमिकल इम्बैलेंस, लाइफ के स्ट्रेसेस, फिर आमतौर पे कोई रिलेशनशिप के इश्यूज वगैरह बन गए जिससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस आई, कोई प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रेसेस आई, उसके बाद ये जो चीज़ें रीइंफोर्स हुई, सुना सुनी कि हाँ जी मेरे ऊपर भी हो गया था, आपके ऊपर भी हो गया, ये सारी चीज़ें मिलके किसी को स्किज़ोफ्रेनिया में बनाती हैं। प्रोफेसर साहब अब इसके इलाज की तरफ आते हैं कि बताएं इसका सोल्यूशन क्या है, इसकी ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है, किन स्टेजेस में इलाज हो सकता है, मुमकिन है, और क्या अगर इसके फाइनल स्टेजेस की तरफ चले जाएं तो क्या इसका इलाज नामुमकिन हो जाता है? इस पर बात करेंगे मगर हुमायूं की कॉल लेते हैं रावलपिंडी से, ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं जी। अच्छा, मैं ये इस बारे में ये कहना चाह रहा था कि आजकल ये बीमारी जो है ना, ये मीडिया के हर बंदे को है। आपने मेरी बात का बुरा ही माना, जितने एंकर बैठे हैं आपके ये आपके जो मीडिया के ऊपर, ये कहते हैं हमें सुना जाए दूसरे को ना सुना जाए, चाहे वो झूठ है या सच है। यही बीमारी पूरी आप देखें ना तो ये चल रही है। ये यानी कि किसी एंकर को आप देख ले, जब वो बात करता है तो वो दूसरे की बात नहीं सुनता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो आप सिम्टम बता रही हैं या डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो ये तो फिर हर एंकर के अंदर ये मौजूद है कि ये वो कर रहे हैं। अच्छा, आप दोनों बैठे हैं, आपके अंदर भी ये मौजूद है। तो मैंने एक तहकीक पढ़ी थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये बीमारी हर आदमी के अंदर मौजूद है, कि वो चाहता है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, दूसरा कोई भी कुछ कह रहा है वो गलत है। असल इस बीमारी का जो उन्होंने लुबे लबाब निकाला था वो ये था कि एक आदमी ये कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, मुझ में कोई तनकीद नहीं होनी चाहिए, जो दूसरा कह रहा है वो ठीक नहीं है, ज़्यादा मुझे ज़्यादा सुना जाए, मेरी बात में ज़्यादा माना जाए। ये अच्छा, इस पे आप मेरे साथ ही रहिएगा कि मैं आपसे बात करी थी, कॉल ना बंद कीजिएगा, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा हुमायूं साहब, अब मैंने आपकी सुनी, अब मेरी सुननी है आपने, वरना फिर यही वाली बात हो जाएगी कि आप कहेंगे कि जो है मेरी बात जो है वो सुनी जाए और बाकी किसी की ना सुनी जाए। देखें, माशरा इस चीज़ पे चलता है जिसके पास नॉलेज है, जिसको बात का पता है, जिसके पास रिसर्च है, जिसके पास इल्म है, वो बोले। एंकर्स के पास ये सीन होता है कि एंकर्स के पास नॉलेज होती है, एंकर्स के पास रिसर्च होती है, एंकर्स के पास काम होता है। हमारे पास बहुत से ऐसे गेस्ट आते हैं जिनके पास लैक ऑफ नॉलेज होती है, दे ओनली वांट टू कम ऑन टीवी एंड स्टफ एंड दे जस्ट वांट टू हाईलाइट देयर दुकान एंड पकवान स्टफ ऑल दैट। डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे हैं, मगर मेरी कोशिश तो ये होती है कि ऐसे ही डॉक्टर्स, ऐसे ही लोग आएँ ताकि जिस पे हम बात करें वो आपके कारआमद हो, आपके काम आए, आपकी रहनुमाई हो सके। मेरे टॉपिक्स भी ऐसे होते हैं। मैं हूँ फैशन फील्ड से, मैं हूँ एक्ट्रेस, मगर उसके बावजूद मैं वो सारे काम करती हूँ जो बाकी सारे नहीं कर रहे। मैं आप लोग की रहनुमाई के लिए यहाँ पे बैठ के शो करती हूँ, क्योंकि मेरी रिसर्च बहुत है, मैं पढ़ती बहुत हूँ, मेरा काम ही इसी पे है, मेरा दिमाग ही इसी पे है, मैं यही काम करती हूँ।
तो मुझे यही काम आता है, इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं। हाँ, मगर जिसकी कोई नॉलेज या किसी की बात गलत होती है तो मैं स्नप करके उसको ठीक ज़रूर करती हूँ, उसको दुरुस्त ज़रूर करती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरे गेस्ट के थ्रू भी कोई ऐसी बात आप तक पहुँचे जिस पे आप अमल करके और अपने जो है ना गाड़ी को उस तरफ ले जाएं और उस तरफ रुख कर लें। तो ये बात। दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया इसी नफ्सा नफ्सी के दौर में चली गई है और यही करती है। चाहे आपके साथ 2 मिनट आपका दोस्त बैठेगा, वो यही कहेगा कि यार मेरी बात सुनी जाए, इस बंदे की बात ना सुनी जाए। घर में भी आपका कोई बड़ा छोटा मियाँ बीवी आपस में इसी बात की लड़ाई है कि मेरी बात सुनो, सामने की बात ना सुनो। बात ना सुनना इज़ नॉट द सिज़ोफ्रेनिया। आपने शायद डॉक्टर साहब की इस बात को गलत लिया है। किसी की बात को अगर बहस या मुबाहिसा या कोई बात हो रही है और कोई नहीं सुन पा रहा है या कोई दूसरी बंदा बात कर रहा है, ये सिज़ोफ्रेनिया नहीं है। आपने देखे ना, रहनुमाई आपकी थोड़ी सी गलत हुई है यहाँ पे। सिज़ोफ्रेनिया कुछ और बता रहे थे मगर ये कि बात कहीं और से और चले गई। क्या आपने ये बताया कि सिज़ोफ्रेनिया ये है कि आप सामने वाले की बात नहीं सुन रहे, ना समझ रहे? ये बोला था आपने। इसमें देखें, स्किज़ोफ्रेनिया जैसे मैंने अभी एक वर्ड में समराइज किया था कि रियलिटी की डिस्टॉर्शन होती है, और वो जो रियलिटी की डिस्टॉर्शन है, हकीकत को वो शख्स अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, वो क्लिनिकल लेवल तक एस्केलेट होता है। जो इनकी बात थी कॉलर की, बड़ी मज़ेदार इन्होंने बात की। यहाँ पे मैं एक बात करता चलूँ, आम तौर पे ना हमारे माशरे में एक ट्रेंड बन गया है कि किसी का थोड़ा सा भी बिहेवियर अगर पसंद नहीं आया तो फौरी तौर पे हम उसको कह देते हैं कि आपको फलां बीमारी है, आपको ज़हनी मसला है, आपको ये है। ऐसी बात नहीं है, रिहैब तक पहुंचा देते हैं बंदे को। एग्जैक्टली, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ना अपने अपने पर्सनैलिटी के डायनामिक्स होते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस कुछ लोग ज्यादा बोलते हैं, कुछ लोग कम बोलते हैं, अच्छा दोनों ही ठीक हैं। कुछ लोग जरा अपने पॉइंट्स पे स्टिक हो जाते हैं, कुछ लोग जरा थोड़ा सा कर्टसी में अपने पॉइंट्स को छोड़ देते हैं। मगर ये सिज़ोफ्रेनिया बीमारी नहीं है, ये बात कह रही हूँ, बात लोगों तक गलत जा रही है। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये हमने अंडरस्टैंड करना है। ये तो एक आम ह्यूमन है, बात करेगा, बहस करेगा, बोलेगा, सब कुछ है। पर्सनैलिटी में कुछ फैक्टर्स होते हैं, हमारे पर्सनैलिटी के डायनामिक्स होते हैं, ये बीमारी नहीं है। अच्छा बाय द वे, फिर एक और चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है कि दुनिया का कोई शख्स परफेक्ट भी नहीं है। टेम्परामेंट पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं, और कोई शख्स परफेक्ट नहीं है ना। किसी में हम कहें जी कि कोई खामी, कोई कमी, कोई कुताही ना हो। किसी का बिहेवियर इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, किसी की सोच नहीं परफेक्ट, किसी की पर्सनैलिटी नहीं परफेक्ट। जैसे इन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जी मेरी बात मानी जाए, मेरी सुनी जाए, चलें जी ये हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ये बात सही नहीं है, ओके फाइन, ये एक इम्परफेक्शन है। दूसरे शख्स में इसी तरह की कोई और इम्परफेक्शन होगी। तो हमने ये समझना है कि इम्परफेक्शंस लोगों में होती हैं, परफेक्ट इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हैं। और पर्सनैलिटी भी हर शख्स की अपनी अपनी होती है। जैसे लुक हमारी डिफरेंट है, तो हमारे पर्सनैलिटी के डायनामिक्स, बोलना चालना, समझना सुनना, परसीव करना, कम्युनिकेट करना, ये सारी चीजें डिफरेंट है। परफेक्ट कोई नहीं है, लेकिन इसमें बीमारी कोई नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया, इवन के इसको स्किज़ोफ्रेनिया तो बहुत बड़ी एक हम इसको बीमारी कंसीडर करते हैं। ये तो एंग्जाइटी डिप्रेशन आमतौर पर जो एक इनिशियल स्टेजेस होते हैं, ये तो वो भी नहीं है, ये जस्ट पर्सनैलिटी डायनामिक्स है। सिज़ोफ्रेनिया बेसिकली जो आपने बताया, जो समझाया, वो एक ऐसा इल्यूजन है जिसमें कोई किसी से मिलता है, बात करता है, किसी को दिखाई उनको कोई दे रहा है और वो उनके साथ मुखातिब हो रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड सिज़ोफ्रेनिया। आप जब आपके घर में कोई ऐसा बंदा होता है तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ बाबाओं के पास लेके जाते हैं, काला इल्म कराने वाले लोगों के पास लेके जाते हैं, फिर घर में किसी एक कोने में कर देते हैं, अंधेरे का शिकार कर देते हैं। ये चीज़ें नहीं होती हैं, आपने उनको डॉक्टर्स के पास लेके जाना है। ये केमिकल इम्बैलेंस है, ठीक है। इसके लिए रिहेबिलिटेशंस का भी मेरे ख्याल से सहारा लेना पड़ता होगा। जी, इसमें ना 2-3 तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। एक तो इसका थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट होता है, उसके अलावा सोशल सपोर्ट, जैसे कि भी हमने बात की कि मजाक वगैरह नहीं उड़ाना, इसको समझना है और उनके हेलुसिनेशन को रीइंफोर्स नहीं करना। उसके अलावा फिर मेडिकेशन। जहाँ भी रिहेबिलिटेशन की बात की तो जिनका स्किज़ोफ्रेनिया ज़्यादा बिगड़ जाता है उनको फिर आमतौर पर रिहेबिलिटेशन में, असाइलम वगैरह में रखते हैं। नहीं तो आमतौर पर ये क्लिनिक पे ट्रीट हो जाते हैं। और जो अनट्रीटेड स्किज़ोफ्रेनिया वो मुश्किल है। अदरवाइज किसी को स्किज़ोफ्रेनिया तो आजकल अच्छी अच्छी टेक्निक्स, दवाइयां आ गई हैं, ये तो मसला ही नहीं है इसको ट्रीट करना। क्या बात है जी। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, आपने काफ़ी हमारी रहनुमाई की, आपने हमारा साथ दिया। आपको बुलाते रहेंगे और आप इसी तरह लोगों की मदद कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हम आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आज जो है नाजरीन, वर्ल्ड डिसेबल पर्सनस डे मनाया जा रहा है, जिस पे मेरे पास कुछ ऐसे ख़ास मेहमान हैं, मुझे लगता है आपको मिलना चाहिए उनसे और उनसे कुछ सीखने की भी मुझे लगता है हमें मौका मिलेगा। बट ब्रेक के बाद